एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में एक एनसीईआरटी में एक टॉपिक दी गई हुई है जहां पे लिखा है कि यू कैन हैंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसके लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जिसका पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहां पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक डीएनए लेना है। क्या लेना है? एक डीएनए को आइडेंटिफाई करना है और उन पर जो डिजायर्ड जीन होते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले एक डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, फिर आप जो डिजायर्ड जीन चाहते हैं जिसका नाम है जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप उसमें क्या करना चाहते हैं? ऐड करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है कि एक बैक्टीरिया लिया है। क्या लिया है? एक बैक्टीरिया। आप कोई एनिमल सेल भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया लिया है और इस बैक्टीरिया में जो होते हैं इनके अंदर होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सॉरी, जिसका नाम है प्लाज्मिड डीएनए। ओके, अब हम चाहते हैं कि इस प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाले और इस पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करे, यानी कि ऐड करे। ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेना है और इसको क्या करना है, इसके एक सीक्वेंस को क्या करना है, कट करना है। और कट करने के बाद हमने बाहर से क्या किया, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और इस पे क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। इस पे हमने क्या किया, जीन को लाइगेट कर दिया। कौन से एंजाइम के द्वारा? डीएनए लाइगेज के द्वारा। अब हमने क्या कर देना है कि यहां पे फिर आगे देखिए क्या पढ़ा है सेकंड स्टेप में कि इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब ये जो हमने यहां पे जो रिकॉम्बिनेंट यानी आरडीएनए बनाया है, अब हमको इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना है। कौन से होस्ट? यहां पर हम एक और बैक्टीरिया ले सकते हैं जिसका नाम है ई कोलाई। तो हमने क्या किया, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसपे हमने अपना ऐड किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ओके, क्या कर दिया हमने, इसको ट्रांसफर कर दिया। फिर लास्ट में यहां पे स्टेप वाली लाइन दिया मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो हमको ये भी देखना है कि जो हमने आरडीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी होस्ट में ट्रांसफर किया है, अब उस होस्ट में वो होस्ट जब डिवाइड करके अपने प्रोजेनी में कन्वर्ट होगी तो वो डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्या वो भी प्रोजेनी में अपने डीएनए को एक्सप्रेस कर रही है? तो जब इस ई कोलाई में क्या होती है, बाइनरी फिजन, क्या देखने को मिलती है, यहां पे देखने को मिली बाइनरी फिजन, और ये क्या करती है, अपने दो डॉटर सेल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, अपने प्रोजेनी में इक्वलाई कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पर भी ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये क्या हो रही है, यहाँ पे कॉपी हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे कॉपी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हमने ई कोलाई में इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया था वेक्टर के थ्रू, प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू, तो ये भी क्या कर रही है, ये नेक्स्ट वाली प्रोजेनी में क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसका मतलब ये सेल कैसी हो गई है, ट्रांसफॉर्मेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे ही आपको ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए